नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अबो। ध्यान समझिए, एग्जाम में पूछा जाता है अबो। अबो क्या है? अबो का सेंस भी होता है ऊपर या के ऊपर। अंडरस्टैंड? केसेस अलग अलग है, ध्यान समझिए। एक्सप्लेनेशन क्या है? जब सेंटेंस में ऊपर या के ऊपर का सेंस होता है तो वहां पर अबो का प्रयोग करते हैं, जो कि कुछ कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग अबो का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए फर्स्ट केस क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु, क्लियर, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु किसी दूसरी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु के ऊपर इस प्रकार से हो कि वो टोटल फ्री हो, वो ना तो डायरेक्ट रूप से टच हो ना तो वो इनडायरेक्ट रूप से टच हो, एकदम फ्री हो, तो वहां पर ऊपर या के ऊपर के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? अबव का। अंडरस्टैंड? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझिए फिर से। जब किसी चीज या कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी वस्तु या ऑब्जेक्ट के ऊपर इस प्रकार से है कि वो उससे ना तो डायरेक्ट रूप से टच हो ना तो इनडायरेक्ट रूप से टच हो, टोटल फ्री हो, मतलब टोटल अस्पर्श हो। अंडरस्टैंड? तो वहां पर ऊपर या के ऊपर के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? अबव का। अंडरस्टैंड? अब देखिए, जैसे मैंने बोला पक्षी मेरे सिर के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्या है? एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट क्या है? पक्षी, और दूसरा क्या है? मैं या मेरा सिर। अब ये बताइए, पक्षी मेरे सिर के ऊपर है तो वो तो स्वतंत्र है ना, वो तो कहीं से कांटेक्ट नहीं है ना तो डायरेक्ट रूप से कांटेक्ट है ना तो इनडायरेक्ट रूप से कांटेक्ट है। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब यदि वो पक्षी मेरे से कांटेक्ट में होता तो क्या आता? मेरे सिर पर है, क्या आता? ऑन आता, ठीक है। इनडायरेक्ट रूप से ऊपर होता तो क्या आता? ओवर होता। और टोटल किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट ना हो, इस कंडीशन में ऊपर होता तो किसका प्रयोग होता? वो अबव का। अब देखिए, जैसे है एग्जांपल है फर्स्ट, पक्षी टावर के ऊपर उड़ रहा था। पक्षी टावर के ऊपर उड़ रहा था, ठीक है। तो क्या आएगा? The bird was flying. The bird was flying above tower. Understand? Next है हवाई जहाज आसमान के ऊपर था। हवाई जहाज आसमान के ऊपर था। अब आसमान से वो कांटेक्ट में नहीं था। अंडरस्टैंड? तो क्या आएगा? एरोप्लेन was above the sky. एरोप्लेन was above the sky. अंडरस्टैंड? क्लियर? देखो, एरोप्लेन अब आसमान के ऊपर है तो आसमान कोई एथेंटिक प्लेस तो है नहीं है, तो उसके ऊपर है, तो क्या वो कांटेक्ट है? क्या नहीं है, कहीं से कांटेक्ट नहीं है वो। अंडरस्टैंड? जैसे नेक्स्ट है मच्छर आंख के ऊपर उड़ रहा है। मच्छर आंख के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। आंख के ऊपर उड़ रहा है, यदि आंख में बैठ जाए तो क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑन। क्लियर? और ऊपर उड़ रहा तो अबव, ठीक है। तो क्या है बेटा? बोलिए। मॉस्किटो इज फ्लाइंग अबव आइस। अंडरस्टैंड? मॉस्किटो इज फ्लाइंग अबव आइस। अंडरस्टैंड? बन जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि आइस पर मतलब किसी प्रकार से कोई कांटेक्ट ना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? अबव का प्रयोग। इसकी और भी कंडीशंस है, प्लीज नोट नाउ। सेकेंड केस इसकी, किसी सूची में, अब सूची तो पता है ना, 1000 प्रकार की सूची है, तो यदि किसी सूची में के ऊपर या ऊपर का सेंस होता है तो वहां पर स्पेशली किसका प्रयोग करते हैं? अबव का प्रयोग। अब जैसे मैंने बोला मेरा नाम अटेंडेंस रजिस्टर में आपके नाम के ऊपर है। अंडरस्टैंड? क्या? जैसे मैंने बोला मेरा नाम उपस्थिति रजिस्टर में आपके नाम के ऊपर है।
आपके नाम के ऊपर है। ठीक है, अब देखो, अब अटेंडेंस रजिस्टर है तो उसमें एक सूची होगी ना, उसमें तो नाम देखोगा, तो क्या आएगा? माय नेम, बोलिए, माय नेम इज अबव योर नेम इन अटेंडेंस रजिस्टर। दर्शन, अब जैसे मान लो मतदाता सूची में, हाँ, अब मैंने बोला कि मेरा नाम सबसे ऊपर है तो उसके लिए अलग प्रिपरेशन रहेगा। अंडरस्टैंड? मेरा नाम सबसे ऊपर है, उसके लिए दूसरा प्रिपरेशन रहेगा। अब मैंने बोला मतदाता सूची में उसका नाम मेरे नाम के ऊपर था, क्या आएगा बताइए? मतदाता सूची में देखो, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं कि जिसमें प्रीपोजिशन लगा रहता है ना उसको छोड़ दीजिए। क्या है? मतदाता सूची में है ना, ठीक है, मतदाता सूची में, इसको छोड़ दीजिए, लास्ट में जाएगा, क्या जाएगा? उसका नाम। स्टार्ट सेंटेंस यहां से होगा, क्या? उसका नाम, तो हिज नेम। जिसमें भी प्रीपोजिशन लगा है ना, आप उस सेंटेंस को छोड़ दीजिए। मतदाता सूची में ये छोड़िए। अब पहले ये बनाइए, उसका नाम मेरे नाम के ऊपर है, ऊपर था, तो हिज नेम वाज अबव माय नेम। हिज नेम वाज अबव माय नेम। अब लास्ट में आपका जाएगा इन वोटर लिस्ट। अंडरस्टैंड? क्लियर? ऐसी बहुत सारी जितनी भी सूची है उनमें, उनके लिए ऊपर एक ऊपर के संबंध में किसका प्रयोग करते हैं? अबव का। अंडरस्टैंड? क्लियर? प्लीज नोट डाउन। देखिए कि एक नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे हम बादलों के ऊपर उड़ने वाले हैं। मान लो आप लोग फ्लाइट में हैं, ठीक है, तो वहां पर आप क्या कहना चाहते हैं कि अब हम बादलों के ऊपर उड़ने वाले हैं, या हम बादलों के ऊपर उड़ने वाले हैं। क्या आएगा? बोलिए, वी आर गोइंग, सब बोलिए, वी आर गोइंग टू फ्लाई अबव क्लाउड्स। Understand? We are going to fly above clouds. Clear? हाँ। तो फर्स्ट सेंटेंस है, चलो नोट करो अच्छे से। नेक्स्ट है आपकी केस थर्ड है निराकार। निराकार मतलब ना तो आप जिसको देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो निराकार की स्थिति में ऊपर या के ऊपर के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? अबव। अंडरस्टैंड? अब देखिए, जैसे अच्छाई बुराई के ऊपर है। अच्छाई क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है ना, ठीक है, आप छू सकते हैं क्या? ओनली यू कैन फील। तो क्या जाएगा? गुडनेस इज अबव बैडनेस। गुडनेस इज अबव बैडनेस। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब जैसे लिखा है, प्रेम के ऊपर कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड? प्रेम के ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या आएगा? देयर इज nothing above love. Understand? क्लियर? ऐसा नहीं बेटा? तो निराकार की स्थिति जब ऐसी हो ना, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? अबव का प्रयोग। क्लियर? हाँ, नोट नाउ। अब जैसे है कि जैसे प्रकाश अंधकार से ऊपर है। क्लियर? मतलब और सेंटेंस लिख सकते हैं आप, प्रकाश
अंधकार से ऊपर है, क्या आएगा? इसको छोड़ दीजिए अंधकार से, तो प्रीपोजिशन लगा क्या जाएगा? लाइट इज अबव डार्कनेस, लाइट इज अबव डार्कनेस। अंडरस्टैंड? चलिए बेटा लिस्ट करना। देखो बेटा, नेक्स्ट केस है आपकी केस 4 है, किसी स्तर में, ठीक है, किसी स्तर से ऊपर कोई लेवल है, यदि उसके ऊपर की बात हो तो किसका प्रयोग करते हैं? अबव का प्रयोग। अंडरस्टैंड? देखिए वाक्य में जब सेंटेंस में जब किसी स्तर में के ऊपर की बात हो तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? अबव का। अब देखिए जैसे लिखे पानी मेरे सिर के ऊपर था, अब पानी यहाँ पर एक लेवल है, क्या है? एक लेवल है, स्तर है, ठीक है। तो पानी मेरे सिर के ऊपर था तो क्या आएगा? वाटर इज अबव माय हेड। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, हाँ स्तर है ना, स्तर, पानी एक लेवल है ना, पानी एक क्या है? लेवल है। यहाँ देखो हमारे चेस्ट से भी हो सकता है, नी से भी हो सकता है, तो पानी क्या है? एक लेवल है। अब लेवल का मतलब ये नहीं कि पानी सिर्फ मेरे बस सिर के ऊपर हो, सबके सिर के ऊपर होगा ना। अंडरस्टैंड? हाँ, तो पानी मेरे छत के, मेरे सिर के ऊपर था, वाटर वाज अबव माय हेड। नेक्स्ट है मेरा परीक्षा परिणाम दूसरों से ऊपर है। अब ये भी एक लेवल है, परीक्षा परिणाम जो निकलता है वो लेवल से एक स्तर रहता है ना उसमें, तो क्या जाएगा कि माय एग्जामिनेशन रिजल्ट इज अबव अदर्स, दूसरों से ऊपर है। नेक्स्ट है अमेरिका तकनीकी में भारत से ऊपर है, ये भी एक लेवल है, लेवल चलता है कौन सा देश, कौन सा कंट्री किस लेवल में, किस फील्ड से आगे है, किस फील्ड से ऊपर है, एक लेवल रहता है ना। तो यदि लेवल की बात हो और क्या ऊपर का सेंस हो तो किसका प्रयोग कहते हैं? अबव का। अंडरस्टैंड? तो क्या देगा? अमेरिका इज अबव इंडिया इन टेक्नोलॉजी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है मेरे 10वीं में 80% से ऊपर थे, एक लेवल है, मेरे 10वीं में 80% से ऊपर थे, तो माय परसेंट वाज अबव 80 इन 10th क्लास। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से हो आपकी केस 4। अंडरस्टैंड? अबव की कंप्लीट कंडीशन फिनिश करना। Amazing!